हम मतलब सरकार में हैं, कुर्सी हमारे पास है, मंत्री का पद भी हमारे पास में है, तो नीतीश और लालू की कब सेटिंग हो जाए कोई नहीं जानता है। दिमागी संतुलन उनका बिगड़ गया है, राजनीति के अंतिम पायदान पे हैं, करियर अब खत्म हो जाएगा, पार्टी खत्म हो जाएगी, सब कुछ बिखर जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने जैसे ही महागठबंधन को छोड़ के एनडीए की तरफ हुआ है, अचानक से नीतीश कुमार के अंदर आप देखेंगे अमूलचूल परिवर्तन। हेरा साहब से लालू प्रसाद यादव की मुलाकात होती है। क्यों मुलाकात होती है? लालू प्रसाद यादव से एमओआई समीकरण छटक चुका है पूरी तरीके से। सिवान में जिस तरीके से राजद डैमेज हुई है, उस राजद को फिर समेटने की कोशिश करना है। 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है अपने बल बदौलत। 30% जो वोट बैंक है, 30 से 35% जो वोट बैंक है, वो नीतीश कुमार के साथ आ जाएगा। वो उनको एक लगता है कि हाँ, एक पावर है उनके पास में। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी तो हर बार अलग हो जाती है। वो क्या होता है कि सत्ता से दूर हो जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी अपना एक वेपन तैयार करना पड़ेगा ना, जिससे वो फायरिंग कर सके, जिससे जबरदस्त फायरिंग हो सके, धमाका कर सके। में किसका वोट काटने जा रहे हैं? तो जदयू का वोट काटने जा रहे हैं। तो इस पर प्रशांत किशोर ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार की राजनीतिक करियर अब समाप्ति की तरफ है। इस तरीके से गोली मार के चला जाएगा। तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर तो खत्म हो रहा है बिहार में। एनडीए गठबंधन में कहा जा रहा था, जब सम्राट चौधरी थे, विजय सिन्हा थे, तो ये कहा जा रहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो माफिया, अपराधी, ये सब बचेंगे नहीं, सब सलाखों के पीछे होंगे। अब तो मुझे लगता है कि सत्ता की कुर्सी जैसे ही मिलती है किसी भी सरकार को, तो ये सारी पुरानी बातें भूल जाते हैं। वो भी बाहर जब नरेंद्र मोदी, अमित शाह जब कह दिए कि सब जुमलेबाजी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रातों रात है, जहां बिहार की राजनीति में रातों रात हुए उन बड़े घटना के बारे में आज सुबह सवेरे हम चर्चा करने बैठ गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रत्नेश हैं। रत्नेश तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो रत्नेश, नीतीश मान गए हैं क्या? जा रहे हैं महागठबंधन में क्या? नीतीश कुमार जिस तरीके से पाला बदलते हैं, या फिर जिस तरीके से नीतीश कुमार की राजनीति रही है, रणनीति रही है, नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि जब उनकी पार्टी कमजोर हो रही है या फिर जब उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तब नीतीश कुमार पार्टी बदल देते हैं, गठबंधन बदल देते हैं। नीतीश कुमार जब भी भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हैं तो वो क्या आरोप लगाते हैं कि वो हमारी पार्टी तोड़ना चाह रहा था, वो हमारे कुर्सी पर कब्जा करना चाह रहा था, बात नहीं सुन रहा है। तो नीतीश कुमार का क्या है, ईगो हर्ट बहुत जल्दी हो जाता है और नीतीश कुमार को कोई दबाए, भले ही उनके पास विधायकों की संख्या कम रहे, नीतीश कुमार हमेशा कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं। आप देखेंगे कि जब भी नीतीश कुमार एनडीए छोड़ के महागठबंधन में जाते हैं, भले संख्या वहां पर ज्यादा है आरजेडी की, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होने के साथ साथ तेजस्वी यादव को लगता है कि चलो मुख्यमंत्री हैं तो ठीक है, हम सरकार में हैं, कुर्सी हमारे पास है, मंत्री का पद भी हमारे पास में है। तो नीतीश और लालू की कब सेटिंग हो जाए कोई नहीं जानता है। देखिए, 24 का चुनाव बीत गया है, नीतीश कुमार के बदौलत ही केंद्र में मोदी सरकार चल रही है, सबको पता है। क्योंकि 12 सांसद नीतीश कुमार के अगर आज नहीं होते मोदी के साथ में, तो शायद वो जो सरकार है वो शायद गिर जाए। तो इस वजह से नरेंद्र मोदी भी नहीं चाहते कि ये सरकार गिरे, 2029 तक रहे। हालांकि 29 तक रहेगा कि नहीं ये भी अभी सस्पेंस है, क्योंकि कब कौन पलट जाए, कौन किधर चला जाए कोई नहीं जानता है। इन सब के बीच में आप देखेंगे कि नंबर 1 की पार्टी, नंबर 1 के दर्जे को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो नीतीश कुमार की पार्टी लगातार कर रही है। आप देखिए कि नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या नहीं कहा गया था जब वो महागठबंधन में थे। उनकी दिमागी हालत खराब है, दिमागी संतुलन उनका बिगड़ गया है, राजनीति के अंतिम पायदान पे हैं, करियर अब खत्म हो जाएगा, पार्टी खत्म हो जाएगी, सब कुछ बिखर जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने जैसे ही महागठबंधन को छोड़ के एनडीए की तरफ हुआ है, अचानक से नीतीश कुमार के अंदर आप देखेंगे अमूलचूल परिवर्तन। नीतीश कुमार जाते हैं इलाज कराने के लिए, नीतीश कुमार जब इलाज करा के आते हैं तो उनकी एक्टिविटी में अचानक से बदलाव आ जाता है। एक बार फिर से नीतीश कुमार जा रहे हैं इलाज कराने के लिए अमेरिका। आप देखिएगा कि जो नीतीश कुमार के मसल्स मेमोरी के बारे में कहा जा रहा था कि अचानक से नीतीश कुमार जदयू कार्यालय चले जाते हैं, अचानक से किसी भी मंत्री के घर पे चले जाते हैं, कहा जा रहा, हाँ चौंका, एक समय था जब कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार
कुमार का दिमागी हालत जो है वो खराब हो गया है। लगातार ऐसी बातें कही जा रही थी, थोपी जा रही थी जबरदस्ती कि ऐसा खराब हो गया है। लेकिन अब नीतीश कुमार के क्या है, अगर आप एक्टिविटी को नोट करेंगे तो नीतीश कुमार की एक्टिविटी बिल्कुल बदल चुकी है, कैलकुलेटेड हो गए हैं। हर चीज को नाप तोल के वो बोलते हैं कि कैसे क्या जैसे सदन में महिलाओं के ऊपर में क्या टिप्पणी उन्होंने किया था, महिला पुरुष के संबंधों के बारे में क्या बताया था, जिसको लेकर के काफी ट्रोल हो गए थे। अब देखिए सदन में कितने नाप तोल के वो बोलते हैं, हर चीज को देख समझ के बोलते हैं। फिर भी तो बोल ही वो नीतीश कुमार पुराने नीतीश कुमार वाला पैटर्न अब आ गया। देखिए बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा था जब वो दिसंबर जनवरी या दिसंबर के पहले वाली अगर घटनाक्रम को याद करेंगे तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो रहा था। अब नीतीश कुमार बोलते भी हैं तो एक लिहाजे में एक संयमित उनका लैंग्वेज होता है, भाषा होता है, उसमें नीतीश कुमार बोलते हैं। और वो नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने, बर्बाद करने, खत्म करने की बातचीत हो रही थी, अचानक से नीतीश कुमार ने ऐसी ऐसी रणनीति बनानी शुरू कर दी कि हर कोई चौंक गया। 2024 का यही लोकसभा का चुनाव है जब कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी में सांसदों की संख्या कम हो जाएगी, सांसद उनके आएंगे ही नहीं। लेकिन यही नीतीश कुमार है कि आज देखिए स्ट्राइक रेट इनका भाजपा से ज्यादा हो गया, भाजपा डाउन हो गई। विधानसभा वाइज अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी आगे चल रही है। तो ये नीतीश कुमार एक रणनीति बना के रखते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ऑप्शन भी बना के रखते हैं। कब लालू प्रसाद यादव के साथ जाना पड़े ये कोई नहीं जानता। देखिए एक सेकंड ऑप्शन रखता है। देखिए हेना साहब से लालू प्रसाद यादव की मुलाकात होती है। क्यों मुलाकात होती है? लालू प्रसाद यादव से एमओआई समीकरण छटक चुका है पूरी तरीके से। सिवान में जिस तरीके से राजद डैमेज हुई है उस राजद को फिर समेटने की कोशिश करना है। 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना अपने बल बदौलत उन्होंने ऐलान कर दिया है, बिना चाचा के सहारे के। लेकिन चाचा अगर लालच देंगे तो फिर तेजस्वी गठबंधन कर सकते हैं। तो हेना साहब से उनकी मुलाकातें हुई हैं। हेना साहब ने अभी तक हामी नहीं भरी है। हेना साहब को राज्यसभा भेजे जाने की बात कही जा रही है। कैसे जाएंगे? राज्यसभा में आरजेडी की सीट तो है ही नहीं अभी वर्तमान के समय में अगर देखा जाए तो एनडीए के हाथ में दोनों सीटें हैं। तो आपने देखा होगा कि कल ही हमने एक खबर किया था कि उस खबर में ये बताया था कि नीतीश कुमार की पार्टी में अगर हेना साहब चली जाएं तो उनके पास एक ऑप्शन हो जाएगा तत्कालिक राज्यसभा जाने की। बेटे उसामा को सिवान से लड़ाए जाने की भी चर्चा चल रही है। देखिए जदयू के सांसद हैं वहां पर, जदयू के सांसद होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी सिवान में क्या है, सिवान सदर में लगातार डैमेज होती है। सिवान सदर में भारतीय जनता पार्टी 2020 चुनाव में भी लड़ी थी लेकिन बहुत कमाल उन्होंने नहीं किया था। अब क्या होगा कि अगर जदयू को ही बैठा दिया जाए तो शायद एनडीए गठबंधन को मजबूती मिलेगी। अगर हेना साहब आ जाती हैं तो सिवान में उसामा साहब जदयू के टिकट से विधायक का चुनाव लड़ेंगे, हेना साहब राज्यसभा जाएंगी। एक राज्यसभा की सीट अभी भी खाली पड़ी है, उसमें कैंडिडेट को ढूंढा जा रहा है। तो नीतीश कुमार के साथ अगर आ भी जाएंगे ना तो इसमें लालू प्रसाद यादव का कोई घाटा नहीं है। नीतीश कुमार के साथ अगर हेना साहब आ भी जाती हैं तो जब नीतीश का और लालू प्रसाद यादव का गठबंधन होगा तो किसके साथ रहेंगे? महागठबंधन में ही रहेंगे। मुस्लिम का एक वोट बैंक जो है एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के साथ ही जुड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं एक सेटिंग है, ये कहीं ना कहीं एक रणनीति लालू प्रसाद यादव की तरफ से बनाई गई है कि नीतीश कुमार के साथ हेना साहब को भेज दिया जाए। अगर नहीं मानती हैं तो भेज दिया जाए और भेजने के बाद एक बार फिर से कहीं ना कहीं आएंगी। नीतीश नहीं गए महागठबंधन में तो नीतीश अगर महागठबंधन में नहीं भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये तो नीतीश के लिए फायदा हो जाएगा। अगर देखेंगे वो सब चीज मैंने बोला ही कि नाप तोल करके ही नीतीश कुमार सब कुछ कर रहे हैं। अगर नहीं भी जाते हैं तो मुस्लिमों का एक जो कोर वोट बैंक है ना वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ आ जाएगा। और इधर प्रशांत किशोर भी डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव को, वो भी बच जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक रणनीति बन रही है और मुझे लगता है कि लालू नीतीश की सेटिंग जो है वो आने वाले भविष्य के लिए सेटिंग है। लेकिन ये सभी बातें जो हैं वो सभी चीजें जो हैं वो काल्पनिक है, खबरें चल रही हैं, उस खबर के आधार पर ही हम बता रहे हैं। लेकिन हेना साहब इतना मान के चलिए कि अभी तक उन्होंने हामी नहीं भरी है कि आरजेडी के टिकट से वो लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव लगे हुए हैं कि मना लिया जाए, नीतीश मौके का फायदा उठा सकते हैं। अच्छा रत्नेश, इन सबके बीच भाजपा ने लगता है कि अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जिस तरीके से ये सब हलचल तेज है, भाजपा ने अपना ऑपरेशन लोटस चला दिया है। जी देखिए, भाजपा तैयार इसलिए है क्योंकि आने वाले उपचुनाव में देखा जाए या फिर भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव की तरफ अगर देखा जाए, देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे बाबा कल एक बात बता रहे थे कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव एक वेपन तैयार करना चाहते हैं, नीतीश कुमार भी एक वेपन तैयार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के रूप में आरजेडी की पार्टी को अगर नीतीश कुमार थोड़ा सा भी पावर बूस्टर दे दे तो एक वेपन तैयार हो जाएगा फायरिंग करने के लिए। नीतीश कुमार के पास एक ऑप्शन है
कि वो उधर जाकर के सरकार बना सकते हैं। 30% जो वोट बैंक है, 30 से 35% जो वोट बैंक है वो नीतीश कुमार के साथ आ जाएगा। वो उनको एक मतलब एक लगता है कि हाँ एक पावर है उनके पास में। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? भारतीय जनता पार्टी तो हर बार अलग हो जाती है। वो क्या होता है कि सत्ता से दूर हो जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी अपना एक वेपन तैयार करना पड़ेगा ना, जिससे वो फायरिंग कर सके, जिससे जबरदस्त फायरिंग हो सके, धमाका कर सके। वो वेपन के रूप में किसे तैयार करना चाहेगी? एक तरफ आप देखिएगा तो लालू तेजस्वी नीतीश, उनके साथ तमाम जो गठबंधन के दल हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन है? तो चिराग हैं, चिराग के अलावा जीतन राम मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं। उपेंद्र कुशवाहा के अलावा एक और वेपन अब जो है बिहार में तैयार हो रहा है और वो है जनसुराज। जनसुराज को लेकर के जो चर्चाएं बिहार के राजनीति में हो रही हैं, इन चर्चाओं में आप देखेंगे कि जनसुराज से काफी दिग्गज लोग जुड़ रहे हैं। और इसमें उन्होंने क्या ऐलान किया है कि हम महिलाओं को सबसे ज्यादा टिकट देंगे, हम मुस्लिम समाज से आने वाले नेताओं को सबसे ज्यादा टिकट देंगे, दलितों को टिकट देंगे, हाँ दलितों को सबसे ज्यादा टिकट देंगे। तो ये क्या रणनीति है? वो भाजपा का वोट नहीं काट रहे हैं, वो काट रहे हैं नीतीश कुमार का वोट, महिलाओं का वोट, वो काट रहे हैं तेजस्वी यादव का वोट, MY समीकरण, वो काट रहे हैं दलित महादलितों का एक वोट बैंक, जो कहीं ना कहीं अभी भी देखा जाए पिछड़ा अति पिछड़ा की अगर बातचीत करें तो वो लालू प्रसाद यादव से इन्फ्लुएंस रहता है। तो वो एक वोट अगर जुड़ जाएगा, वो अगर वोट बैंक नीतीश कुमार का वोट बैंक अगर जुड़ जाएगा एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ, तो वो एक वेपन तैयार हो जाएगा। 25 में अगर नीतीश भागते भी हैं उधर तो प्रशांत किशोर खड़े रहेंगे, उनको गठबंधन में शामिल कराकर सरकार तो बन सकती है ना। तो बीजेपी मुझे लगता है कि ये वेपन अपने लिए तैयार कर रहा है। नीतीश के जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रही बात सांसदों की, तो सांसदों को अमित शाह अपनी रणनीति से बुला भी सकते हैं, कई तरह के ऑफर भी दिए जा सकते हैं। और कौन नहीं चाहेगा कि मतलब जो नाव समुद्र के ऊपर तैर रहा है, जिसका देखा जाए कि सफर बहुत लंबा है, उस नाव पर कौन नहीं सवार होना चाहेगा? डूबती नाव पर कौन सवार होगा? तो कहीं ना कहीं वो एक बात है। नीतीश कुमार के अलावा बीजेपी भी तैयारी कर रहा है। अच्छा, नीतीश के मंत्री ने क्या जवाब दे दिया है? इस सबके बीच एक बहुत बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। देखिए, एक चर्चा जिस तरीके से हो रहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी को डैमेज करने की लगातार प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कोशिश कर रहे हैं। मैंने इसके पहले खबर में बताया आपको कि कैसे एक वेपन तैयार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और वो वेपन अगर मान लीजिए सक्सेस हो गया, वो एक एक्सपेरिमेंट जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में करना चाह रही है, अगर वो एक्सपेरिमेंट सफल हो गया तो वो एनडीए गठबंधन में किसका वोट काटने जा रहे हैं? तो जदयू का वोट काटने जा रहे हैं। तो इस पर प्रशांत किशोर ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार की राजनीतिक करियर अब समाप्ति की तरफ है, नीतीश कुमार अब खत्म हो गए हैं। और नीतीश कुमार के खत्म होने के साथ साथ उनकी पार्टी भी खत्म हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं जो प्रशांत किशोर हैं, उनको तगड़ा जवाब जो परिवहन मंत्री थी शीला मंडल, उनके द्वारा दिया गया कि वो रहेंगे कि नहीं बिहार में, पहले वो अपना सोचे ना। जदयू के लोग भले ही उन्हें मतलब प्रशांत किशोर को दरकिनार करें या फिर उन्हें लगता है कि प्रशांत किशोर कोई प्रासंगिक नहीं है बिहार की राजनीति में, लेकिन अब डर लगने लगा है हर दल को, क्योंकि उनसे छिटक रहे हैं उनके कार्यकर्ता एक एक करके। और भीड़ भी तो दिख रही है, भीड़ भी दिख रही है, तो डर लग रहा है। और इसी डर की वजह से ना लालू प्रसाद यादव गए थे हिना साहब से मिलने, क्योंकि मुस्लिमों का एक वोट बैंक अगर छिटका लेंगे, उन्होंने बोल दिया। मुस्लिम का एक बड़ा मीटिंग भी हुआ था, उसमें आरजेडी के भी कई मुस्लिम नेता पहुंचे हुए थे। तो इस मीटिंग से कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव डरे हुए हैं। अच्छा, वोटर्स के साथ साथ कार्यकर्ता भी शामिल हो रहे हैं ना उनके? बिल्कुल, क्यों वो कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं जिनको महत्वाकांक्षा है चुनाव लड़ने की। और 243 सीट पर अगर एक बार वो चुनाव लड़ गए तो इतना समझिए कि मतलब अगर टक्कर दे दिया उन्होंने तो क्या होगा, वो हिट लिस्ट में आ जाएंगे। जब भी लिस्ट हम देखेंगे या फिर खबर चलाएंगे या फिर तो आएंगे कि अरे ये प्रतिद्वंदी के रूप में ये खड़े थे, पूर्व में विधायक लड़ चुके हैं। तो धीरे धीरे करके ऐसे ही ना चुनाव लड़ा जाता है। हाँ। एक स्पेस बन जाएगा उनका भी। तो अगर नहीं भी जीतते हैं, लेकिन ये तो रहेगा ना कि वो प्रतिद्वंदी थे, प्रतिनिधि थे, उन्होंने टक्कर दिया है, फ्यूचर के लिए अच्छा, फ्यूचर के लिए अच्छा। तो ये कहीं ना कहीं जदयू में एक थोड़ी सी मतलब मुझे लगता है कि अब डर लगने लगा है लोगों को कि भाई अब क्या होगा, अब क्या कर सकते हैं। तो इस बात की चर्चा है और इस बात की चर्चा के बीच में यही कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज परिवहन मंत्री की तरफ से दिया जा रहा था। पीके को उन्होंने तगड़ा जवाब दिया है। इस वजह से बोल सकते रत्नेश कि जिस तरीके का जमावड़ा दिख रहा है वो कहीं ना कहीं जदयू को टेंशन दे रहा है। जी बिल्कुल, ये जमावड़ा जदयू को टेंशन दे रहा है।
अच्छा, अब जनता लॉ एंड ऑर्डर और जो भी कुछ बिहार में अपराध चल रहा है इसको लेकर पूरा मूड बना ली है जनता। बिल्कुल, देखिए जनता लॉ एंड ऑर्डर मतलब आप देखेंगे कि कई नेताओं की हत्या हो जाती है, दिन पर दिन देखा जा रहा है कि नेता जो है जाते हैं। आपने देखा बगहा में, कल हम एक खबर देख रहे थे कि बगहा में एक कार्यकर्ता की सैलून में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस तरीके से अगर कोई भी अपराधी आता है, किसी को भी गोली मार देगा, किसी को भी इस तरीके से गोली मार के चला जाएगा, तो लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? लॉ एंड ऑर्डर तो खत्म हो रहा है बिहार में। एनडीए गठबंधन में कहा जा रहा था, जब सम्राट चौधरी थे, विजय सिन्हा थे, तो ये कहा जा रहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो माफिया, अपराधी ये सब बचेंगे नहीं, सब सलाखों के पीछे होंगे। अब तो मुझे लगता है कि सत्ता की कुर्सी जैसे ही मिलती है किसी भी सरकार को, तो ये सारी पुरानी बातें भूल जाते जेल से हैं। वो भी बाहर आ जब गए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जब कह दिए कि सब जुमलेबाजी है, 15 करोड़ 7 करोड़ और रोजगार का मुद्दा, तो भाई ये तो उप मुख्यमंत्री हैं, ये इनकी ये मतलब सत्ता में आने के लिए कुछ भी बोल देंगे। लेकिन ये कहीं ना कहीं भरोसा जो है वो जनता का वो टूट रहा है, और जनता का भरोसा जिस दिन टूटेगा बहुत मतलब स्थिति विकराल हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं संभल जाना चाहिए डिप्टी सीएम को। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अपराधी बचेंगे नहीं, अब अपराधी कैसे घूम रहे हैं खुलेआम। वहीं देखिए दूसरे तरफ अगर आप देखेंगे तो सिपाही भर्ती चल रहा था, उसका परीक्षा लीक हो जाता है। पटना में आप देखेंगे कि एएन कॉलेज है या फिर टीपीएस कॉलेज है, अभय बता रहे थे उनका भी एग्जाम है, वो भी एग्जाम देने जाएंगे। वो बता रहे थे कि टीपीएस कॉलेज हो या फिर एएन कॉलेज हो, वहां पर जाकर के कैसे नकल किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है कि कोई भी परीक्षा, कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाला छात्र हो या छात्राएं हो, वो बहुत मेहनत करके जाते हैं, अचानक से पता चलता पेपर लीक हो गया, सारे मेहनत बेकार। अब नेक्स्ट टाइम फिर तैयारी कीजिए। इससे क्या होता है ना कि एक मोटिवेशन, पहले ही हार जाते हैं कि अब क्या कर रहे हैं यार। एक मोटिवेशन जो बना होता है वो कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। अब हमारे एडिटर हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी काफी मेहनत कर रहे हैं, पता चला पेपर लीक हो गया, सारा मेहनत बेकार, कहें कि अब क्या फायदा। तो देखिए ये कहीं ना कहीं इस पे ध्यान देने की बेहद जरूरत है। और जिस तरीके से सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई, खगड़िया परबत्ता बाजार से चंद्र कमल मैरिज हॉल में पुलिस ने छापेमारी कर 7 परीक्षा माफिया समेत 71 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 25 से 30 हजार रुपए एडवांस लेकर इन्होंने माफियाओं को दिया था, और सौदा 50 से 70 हजार में सौदा हुआ था कि इतना रुपया दीजिए और पेपर ले जाइए। कहाँ कहाँ पे अपराधी पकड़ाए हैं वो भी आप देख लीजिए। भागलपुर में 7 पकड़ाए हैं, पटना में 4 हैं, बांका में 3 हैं, छपरा में 3 हैं, औरंगाबाद में 3 हैं, जमुई में 2 हैं, बक्सर में 2 हैं, कैमूर में 2 हैं, अररिया में 1 है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा दुखद बात है कि जो परीक्षा जो भी आयोग है वो ये कहता है कि हम पारदर्शिता ला रहे हैं। कहाँ पारदर्शिता है? अगर पारदर्शिता होती तो ये पटना में, भागलपुर में, जमुई में इतने अपराधी पकड़ा क्यों रहे हैं? इतने पेपर के माफिया कहाँ से पकड़ा रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो आयोग है उस आयोग के अंदर ही कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जो कहीं ना कहीं पेपर लीक कर रहा है। बिल्कुल लॉ भी बना कि 10 करोड़ और 10 साल की सजा, 1 करोड़ और 10 साल की सजा, इसके बावजूद अभी ये हो रहा है। मतलब सरकार से डर ही नहीं बच गया है। ये स्पष्ट है कि सरकार से अगर डर होता तो कोई भी खुलेआम आके गोली मार देगा, कोई भी कहीं भी जाके कुछ भी कर दे रहा है अगर सरकार। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ वादे हैं। एक गाना है ना कि कस्मे वादे प्यार वफा, ये गाना है, ये कहीं ना कहीं गाना यहाँ पर सुटेबल करता है। अपराधी कहते हैं कि अरे छोड़ो ना, वो सब तो ऐसे ही है, वादा ही रह जाएगा, वादा तो टूट जाता है। कंफर्म है कि हमें कुछ नहीं होगा क्योंकि उनके पीछे आदमी लगे हुए हैं ना। नेता भी उन अपराधियों का इस्तेमाल करते हैं, चुनाव में खूब इस्तेमाल किया जाता है। किससे छुपा हुआ है? यही पटना में पिछली बार निकला था कि जो बाइकर्स गैंग होते हैं, डीएम थे चंद्रशेखर, उन्होंने खुलेआम बताया था मीडिया के सामने आकर कि कई राजनीतिक दल जो है बाइकर्स गैंग का इस्तेमाल करते हैं रैलियों में, कि रैली चलो 500,000 रुपए का पेट्रोल डलवा देंगे, रैली में पीछे भीड़ लगाओ। तो ये कहीं ना कहीं अपराधी को शरण तो दिया जा रहा है ना, तो करेंगे ही, वो सारे स्पष्ट है। तो ये कहीं ना कहीं परीक्षा पर जो लगातार हो रहे हैं पेपर लीक, इस पर ध्यान देने की बेहद जरूरत है। ध्यान नहीं देंगे तो परसों भी, अब 11 को भी इसका दूसरा एग्जाम है, देखने वाली बात होगी कि उस दिन क्या होता है। देखते हैं अभय जी का एग्जाम है, क्या होता है, पेपर लीक होगा कि मेहनत सफल होगा, उस दिन भी रातों रात हम करने बैठेंगे। देखिए तमाम मुद्दों पर आज सुबह हमने चर्चा की कि क्या कुछ चल रहा है बिहार में। आज भी जो चलेगा उस पे भी हमारी नजरें बनी रहेगी। फिलहाल रातों रात में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है
वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।